ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये रूहानी मुस्कुराहट है जो परमात्मा प्रेम के द्वारा मिलती है, और परमात्मा प्रेम उसको मिलता है जो सच्चे दिल से समर्पित होकर परमात्मा सब कुछ अर्पित कर देता है। वही हम भी हैं, वही आप भी हो। चलिए आज राम से बड़ा राम का नाम 8वां पाठ लेते हैं। मुझे यकीन है अभी तक के पाठ में, इन 7 पाठों में आपको कुछ न कुछ ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा जो पहले नहीं था। ज्ञान की बात करें, वो ज्ञान की बातें जो पहले आपको नहीं पता थी अभी मालूम हुई होगी। इसमें आगे क्रम में चलिए। यह ज्ञान की बातें पूरी दुनिया में शिव बाबा के सिवा किसी को भी पता नहीं है। वहाँ वाक्य है ये, वही ज्ञान का सागर है, सृष्टि का रचयिता है। उसके अलावा कोई भी पंडित, पुजारी, शास्त्र, सन्यासी किसी को यह ज्ञात नहीं है। बाकी ये जो पंडित, पुजारी, शास्त्र हैं, गुरु बहुत हो गए हैं, वो सब खुद ही पता नहीं कि परमात्मा कौन है। ब्रह्म तत्व में योग लगाते हैं और बोलते हैं कि ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तत्व से योग का क्या है अर्थ? जो ब्रह्म तत्व में रहने वाला है सिर्फ एक निराकार शिव, इसके अलावा ब्रह्म तत्व में कोई नहीं रहता। परम धाम, सूरज, चांद, सितारों से भी ऊपर, उससे योग लगाना, क्योंकि वही परम धाम ईश्वर का स्थान है। ब्रह्म एक तत्व है। अब ब्रह्म में लीन होने की जहाँ तक बात है, ये सरासर भ्रम है। आत्मा कभी भी मर नहीं सकती, वह अविनाशी है। जैसे शिव बाबा परमात्मा अविनाशी है, उसी तरह आत्मा भी अविनाशी है। ब्रह्म में लीन होने का या मोक्ष पाने का मतलब ही नहीं है। जितने जन्म उसको लेने हैं, आत्मा को शरीर धारण करके लेगी। लोग ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया, हर एक जगह व्याप्त है। कच्छ मच्छ पत्थर भित्तर सर्वत्र बता दिया। कितनी बड़ी ग्लानि है इस परमपिता परमेश्वर की। अगर वो सुनता है, देखता है, तो कितना बुरा लगता होगा। अगर सभी में परमात्मा है, कच्छ मच्छ टिक्कर भित्तर इधर उधर सब परमात्मा हैं, तो इतने मंदिर क्यों, इतने तीर्थ क्यों? आप अपनी पूजा कर लीजिए, भगवान मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं सन्यासी शिवोहम, मैं शिव हूँ। अब तो ये जानिए, आप अपने विवेक से देखिए, अगर वही शिवोहम हैं तो क्या वो सृष्टि के रचनाकार हैं? क्या वो ज्ञान के सागर हैं? क्या वो जो आकर किसी को मुक्ति दे सकते हैं? अपनी मुक्ति के लिए तो इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं? तो ये सब कई भ्रम हैं जो अभी हम जिस दुनिया में रहते हैं, भक्ति के कारण इधर उधर भ्रम में पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। परमात्मा को जानना, पहचानना, मानना और उसके अनुरूप बनना, बस इतना जो कर ले उसे एक पल में ईश्वर मिल जाता है, ईश्वर का प्रेम मिल जाता है। यह प्रत्यक्ष है, भगवान वाच है, भगवान का स्वयं दिया हुआ वचन है। समझ गए? इसमें कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ मैं आपको एक मिथ्या बता रहा हूँ। हमें जो मिला हम आपको वही बता रहे हैं। कोई कथा नहीं, कोई शास्त्र नहीं। इसलिए ईश्वर कहता है जो तुमको मिला वो दूसरों को दो। जितना बांटोगे, जो बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। ये तो बिल्कुल
प्रकृति का नियम है। आत्मा अलग अलग शरीर लेकर कुल मिला के 84 जन्म लेती हैं। जैसे ये ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं शरीर के तन में, यही सतयुग के प्रिंस थे। 84वें जन्म में ये ब्रह्मा बने। बनाया कौन? शिव बाबा ने। और फिर पहले जन्म में फिर कृष्ण थे कि पुरुषार्थ ऐसा किए थे ना, जिंदगी में उठ के बड़ा त्यागी, उनके बड़ा तपस्वी, क्या सब कुछ त्याग दिया एक झटके में, तन मन धन। ईश्वर पहले भी उन्हें श्री कृष्ण रचा था, अभी भी ऐसा समर्पित होना चाहिए, भाव होना चाहिए। परमात्मा वही कलयुग के अंत में संगम युग में आता है। हम जो सभी आत्माएं इस समय पतित हैं उन्हें पावन बनाता है ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाकर। जैसे पहले महाभारत में कृष्णमुख यही ब्रह्मा थे कृष्ण, उस समय भी इन्हीं के मुख से वहाँ सुनाया था महाभारत में। अभी 84 दिन के बाद ये ब्रह्मा हैं जिसको नाम रखा है ब्रह्मा, वापस इन्हीं के मुख से ज्ञान सुना रहे हैं बाबा। वही ज्ञान क्या है? गीता में वर्णन है, मामेकम याद करो, मन मना भव, अपने आप को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को सिर्फ मुझे याद करो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, तभी तुम्हारी सदगति होगी, तभी तुम्हारी इस युद्ध में विजय होगी। अर्जुन को कहा था। अभी भी वही महाभारत लड़ाई लगी है। किसकी लड़ाई? अधर्मी, अज्ञानी, पापी, दुराचारी, अत्याचारी आत्माओं का श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में युद्ध, महायुद्ध। इस बार भी ये दूसरी सेना है, श्रेष्ठ आत्माओं के सामने बहुत भारी है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पूछता है ईश्वर है, विजय उसी की होगी जिधर ईश्वर होगा। ये प्रत्यक्ष हुआ। इसलिए आप उस पक्ष का चुनाव कर लीजिए, उस पक्ष में जाइए, उस पक्ष के भगवान को देख लीजिए। आसान भी है और नहीं चाहे तो बहुत मुश्किल भी है। अंत में ही वही बाबा आता है, पहले ही बता दिया, संवार कर, श्रृंगार करके, पावन बना करके अपने साथ पावन दुनिया में ले जाता है। शांति धाम, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, वो आत्माओं को रहने का स्थान है। आत्मा है, शरीर नहीं, इसलिए कोई वाणी नहीं। और वहाँ तभी जा सकते हैं जब आत्मा पावन बन जाए, नहीं तो यहीं पर बहुत सजाएं खा करके, एक सूक्ष्म तन है, प्राण छोड़ने के बाद वहाँ आत्माएं सजाएं खाएंगी, फिर वहाँ जब पावन बन जाएंगी तब जो है परम धाम, शांति धाम बाबा के पास जाएंगी। और जब जिसका टर्न होगा, जब जिसकी बारी होगी, वहाँ से नीचे उतर करके दूसरा शरीर ले करके अपना पार्ट जाएंगी। यही चक्र है, चलता रहता है हूबहू 5000 वर्ष तक, कल तक, उसके बाद फिर। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, और ईश्वर के ये डायरेक्शन ऐसा रहे हैं, समय बहुत कम है, अभी भ्रम से निकलो। अपने जो कूप मंडूक बोलते हैं, कुएं के मेढक, उसको बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया है, बेहद की दुनिया में बेहद उस भगवान को पहचान लीजिए। बेहद उस पहचान करके उससे प्रेम कर लीजिए, उसके प्रेम करने लायक बन जाइए। और ये सब वही बता सकता है ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, ये सब उसे ही बता सकता है जिसको पहले से मिल चुका है। बाकी सब ऐसे ही हैं। इसलिए मिला किसको है? सिर्फ ब्रह्मा कुमारी संस्थान को। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े किसी भी ब्रांच में आप चाहिए, नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको बहनों का जो है एड्रेस या उनसे करके आपको उनका परिचय कराऊंगा। किनका? भगवान का परिचय कराऊंगा, आपको 7 दिन का कोर्स भी कराऊंगा, आपको एक गाइडलाइन दे दूंगा, बाकी चलना आपको है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर उसको ढूंढ लेंगे, उससे प्रेम कर लेंगे और परमात्मा के प्रेम करने लायक बन जाएं। ओम शांति, ओम शांति।